पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष बस आने ही वाला है। पितृपक्ष में सभी लोग अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए कुछ न कुछ, जो भी उनकी तिथि होती है उसके अनुसार अवश्य ही या तो दान करते हैं या तर्पण करते हैं। मीन्स किसी न किसी प्रकार से अपने पूर्वजों को याद अवश्य ही करते हैं, क्योंकि आजकल अधिकांश कुंडलियों में हम देखते हैं कि कुछ न कुछ पितृदोष अवश्य ही होता है, और वो पितृदोष जीवन के कई क्षेत्रों में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई भी देता है। क्योंकि हमें अधिकांश तौर पर अपने पूर्वज में मीन्स ज्यादा से ज्यादा हमें अपने जो भी दादाजी दादी जी वहीं तक का याद रहता है, मीन्स एक दो पीढ़ी तक ही याद रहता है, या और थोड़ा सा अगर आगे जाए तो एक आध पीढ़ी तक और याद रहता है। उसके आगे की जो पीढ़ियां जो गुजर चुकी है उनके बारे में हमें बहुत अधिक जानकारी नहीं होती है, या हम उन्हें बिल्कुल ही विस्मृत कर चुके होते हैं। साथ ही हमारे कई पूर्वज ऐसे होते हैं जिनकी अकाल मृत्यु होती है, या पहले के जमाने में विशेषकर महिलाओं के साथ बहुत अच्छा बर्ताव घरों में नहीं होता था। कई बार एक ही पुरुष दो दो तीन तीन शादियां भी करता था, और उसकी वजह से जो भी स्त्रियां होती थी उनके मन दुखाव की स्थितियां भी होती थी। साथ ही पहले के जमाने में विधवाएं भी बहुत जल्दी हो जाती थी, तो कई चाची ताई बुआ ये लोग भी हमारे घरों में विधवा के रूप में रहती थी, और उनके साथ इन जनरल बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया जाता था। तो कहीं ना कहीं उन सबकी जो आत्मा है, जो दुखी आत्माएं जिनको हम कह सकते हैं, वो हमें कहीं ना कहीं पितृदोष के रूप में अपनी कुंडलियों में, और अपनी ही कुंडलियों नहीं हमारे जो आगे आने वाली जो कुंडलियां हैं उनमें भी दिखाई देती है। अगर आप कुंडली को ना भी दिखाते हैं किसी ज्योतिष को, और आप पितृदोष को अगर जानना चाहते हैं, तो बहुत आसान ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि आप जान सकते हैं। ये आने वाले इस वीडियो में आपसे यही शेयर करने वाली हूँ कि पितृदोष को बगैर आप चार्ट दिखाए कैसे जान सकते हैं। साथ ही इस श्राद्ध पक्ष में, इस पितृपक्ष में आप अपनी कुंडली के हिसाब से क्या क्या दान करें, क्या क्या उपाय करें कि आपके पितरों को सद्गति भी मिले, और साथ ही आपकी जो भी आपका मन है उसको भी शांति मिले। तो मैं हूँ उषा जैन भटनागर, आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रो भट पर बहुत स्वागत है। तो आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है हमारे जो भी पूर्वज हैं, हमारे जो भी पितर हैं उनके लिए। तो सबसे पहले तो ये जाने कि अगर कुंडली में पितृदोष है, अगर कुंडली नहीं दिखाई है, तो हम कैसे जान जाए, कैसे क्या सिम्टम्स होते हैं। तो सबसे जो पहला जो एक सिम्टम होता है वो होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं उसके बाद भी आपकी आर्थिक समस्याएं हमेशा बनी ही रह रही है, मीन्स आपके घर में बिल्कुल भी बरकत नहीं है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं हमारे पितर नाराज है। दूसरा जो एक बहुत ही आम जो सिम्टम होता है कि घरों में बहुत कलह या क्लेश की स्थितियां रहती है। घर के ही लोग आपस में बोलते नहीं है, या अगर बोलते हैं तो बहुत तर्क करते हैं, वाद विवाद करते हैं, मीन्स घर का माहौल बहुत ही खराब रहता है, या जो हार्मोनी होनी चाहिए, हैप्पीनेस होनी चाहिए, वो ही नहीं रहती है। इसके अलावा जो तीसरा जो बड़ा सिम्टम होता है वो ये होता है कि घर में मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, बच्चे बड़े हो गए, रिश्ते नहीं आते हैं, या रिश्ते मटेरियलाइज नहीं होते, मीन्स शादियां नहीं होती है। चौथा जो एक बहुत ही सिम्टम, प्रोमिनेंट सा सिम्टम होता है कि घर में बच्चों का जन्म भी नहीं होता है। सपोज शादियां हो गई, सब चीजें ठीक हो गई, लेकिन उसके बाद बच्चों का जन्म नहीं हो रहा, मीन्स हमारी आगे आने वाली पीढ़ी नहीं आ रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे जो कुपित जो हमारे पितर हैं वही इसका कारण हो सकते हैं। इसके अलावा एक जो बहुत ही आम जो कारण दिखाई देता है कि घर में कोई ना कोई बीमारी अवश्य ही लगी रहती है। एक कोई बीमार हुआ, ठीक हुआ नहीं कि दूसरा कोई बीमार हो गया, मीन्स एक अंतहीन सिलसिला, डॉक्टर्स, दवाई, हॉस्पिटल, यही सबका चलता रहता है। तो ये बहुत ही सामान्य लक्षण है कि अगर किसी भी घर में ये सब चीजें हो रही है, या इनमें से दो या तीन चीजें भी हो रही है, तो आप मानकर चलिए कि आपके जो भी पूर्वज हैं, आपके पितर हैं, वो आपसे नाराज हैं। अगर कुंडली की बात करें तो कुंडली में किन ग्रहों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि हमारे पितर, मीन्स हमारे जो पितर हैं उनका, या हमारी जो भी पास्ट लाइफ की जो चीजें हैं उनसे कैसे हम कनेक्शन बैठाएं। क्योंकि सभी ग्रह तो इसके बारे में इंडिकेशन नहीं देते हैं, लेकिन दो ग्रह राहु और केतु, हालांकि उन्हें हम छाया ग्रह कहते हैं, और ये भी हम जानते हैं कि वो सोलर सिस्टम में तो
एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, उसके बावजूद भी उनका हमारे जीवन में बहुत भारी महत्व है। वहीं राहु को हम देखते हैं कि वो सारी चीजों को प्रकट करता है, दिखावा करता है। वहीं केतु चीजों को डिटेच करता है या छोटा करता है या छुपाता है। तो हम पूर्वजों से संबंधित जो भी चीजें अगर देखते हैं, हमारे किस भाव में केतु है, उससे हम जान सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी पास्ट लाइफ से जो कनेक्शन शो करता है वो होता है केतु। और केतु की उपस्थिति, आपका जो भी आप बर्थ कुंडली देखेंगे तो प्रत्येक के चार्ट में कोई अलग जगह पर स्थिति होगी। तो इसका मतलब है कि केतु आपको उस पर्टिकुलर भाव के द्वारा ही इंडिकेट कर रहा है या आपको बता रहा है कि आपके पितृ आपसे इस जन्म में क्या करवाना चाहते हैं। तो मैं आज आपसे इस वीडियो में यही शेयर करने वाली हूं कि आप अपनी कुंडली में केतु की स्थिति को देखिए और अकॉर्डिंग टू दैट आप इस समय इस पितृ पक्ष में ये जो 16 दिन का जो ये पूरा पीरियड होता है इसमें आप दान करें। कई लोगों का यह मानना होता है कि पितृ मतलब कहते हैं ना कि जब हम पितरों के लिए खाना निकालते हैं तो कौवे को खिलाते हैं, चींटियों को खिलाते हैं, गाय के लिए डालते हैं, तो वो कहाँ हम आकर खाते हैं। तो ये सब एक प्रतीक रूप में ही होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है पितृपक्ष में कि हम अपने जो भी पूर्वज हैं, जिनकी वजह से हमारा अस्तित्व है, हम उनको याद कर रहे हैं। तो ये जो भावना है, इसी भावना का जो प्रतिबिंब है वो हमारे चार्ट में केतु इंडिकेट करता है। तो मैं केतु की स्थिति के अनुसार आपको यहाँ पर सजेस्ट करने वाली हूँ कि इस पितृपक्ष में आपको क्या चीजों का दान करना चाहिए या क्या करना चाहिए ताकि आपके पितृ आपसे खुश भी हो और उन्हें अच्छी गति भी प्राप्त हो। तो फटाफट से अपना बर्थ चार्ट निकालिए और देखिए कि केतु आपकी जन्म कुंडली के किस भाव में स्थित है। अगर आपकी जन्म कुंडली के प्रथम भाव में ही केतु स्थित है, मीन्स केतु का प्रथम भाव में होना ये दर्शाता है आपकी डिटैचमेंट की स्थितियों को दर्शाता है। मीन्स आपको अपने परिवार, समाज आदि से बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं होता है। लेकिन इस समय आपको क्या करना है कि आपके पितृ आपसे खुश हो, तो आप इन 16 दिनों में लगातार कोई भी धार्मिक स्थल पर जाएं। आप जिस किसी भी भगवान को मानते हैं उस मंदिर में जाइए, वहीं पर बैठिए, थोड़ी देर पूजा करिए, कुछ भी मंत्र जाप वगैरह करिए और साथ ही एक घी का दीपक अपने पितरों के नाम अवश्य ही लगाइए। और ये आपको लगातार 16 दिन करना है अगर आपकी कुंडली में केतु प्रथम भाव में स्थित है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु द्वितीय भाव में स्थित है, द्वितीय भाव है धन का भाव, वाणी का भाव और परिवार का भाव, तो यहाँ पर आपके अगर कुंडली में केतु स्थित हो गया तो इट मीन्स आपको पितृपक्ष में लगातार 16 दिनों तक किसी भी जरूरतमंद को या किसी भी भूखे को आपको भोजन का दान करना है। मीन्स आप खाने पीने की वस्तुएं किसी भी भूखे को अवश्य लगातार 16 दिन तक करिए। तो आप देखेंगे कि आपके जो भी पितर हैं उनको शांति भी मिलेगी और उनको सद्गति भी प्राप्त होगी। अगर आपकी जन्म कुंडली के तृतीय भाव में केतु स्थित है तो इट मीन्स आपके जो भी कम्युनिकेशंस हैं या आपके अपने परिवार से या आपके मित्रों से या जितने भी आपके जीवन में हैं उनमें कम्युनिकेशन में थोड़ी सी कमी अवश्य ही है। तो यहाँ पर आपके जो भी पूर्वज है वो चाहते हैं कि आप अपने कम्युनिकेशन या अपने संबंधों को सुधारें। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई भी ऐसी चीजें जो कम्युनिकेशन के लिए हेल्प करती है, लाइक किसी को आपने मोबाइल रिचार्ज करके दे दिया या इस तरह की कोई चीजें, आपने किसी को चिट्ठी लिख के दे दी, किसी कोई अनपढ़ है तो आप उनके लिए ये कार्य कर सकते हैं। मीन्स आप एक तरह से पोस्टमैन का काम अगर इस समय कर सकते हैं या किसी की इस तरह के कार्यों में मदद करें कि जहां पर अगर कोई दो लोग बात नहीं कर रहे हैं तो आप उनके बीच में एक मिडिल मैन का कार्य करें, उनके बीच में बातचीत अगर आप करवा सके तो ये आपके पूर्वजों तक आपका ये जो भी किया हुआ कार्य अवश्य ही पहुंचेगा और आपके जो पूर्वज हैं वो अवश्य ही आपसे प्रसन्न होंगे। अगर चौथे भाव में केतु स्थित है तो इट मीन्स ये तो सुख का ही भाव है, घर का भी भाव है, माता का भी भाव है। तो आप इस समय अगर आपके घर में कुछ भी टूट फूट हो रही है, आपका घर पुराना है, तो आप अपने घर को रिपेयर अवश्य ही करवाएं। तो आप देखेंगे कि आपके जो भी पूर्वज है वो अवश्य ही आपसे प्रसन्न होंगे। और इसके साथ ही आप इस समय किसी को भी कुछ
भौतिक वस्तुएं अगर भेंट सौगात में देते हैं तो भी आपके पूर्वज आपसे अवश्य ही प्रसन्न होंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु 5वें भाव में स्थित है, ये क्योंकि विद्या का भी भाव है, संतान का भी भाव है, तो इस भाव में आपके अगर केतु स्थित है तो आप किसी भी बच्चे की, कोई भी ऐसा गरीब बच्चा हो तो उसकी शिक्षा का जिम्मा आप ले सकते हैं, या उसको कोई भी शैक्षणिक सामग्री आप डोनेट कर सकते हैं, तो आपके पूर्वज आपसे अवश्य ही प्रसन्न होंगे। अगर छठे भाव में आपके केतु स्थित है तो आपको इस समय, क्योंकि छठा भाव आपकी थोड़ी सी बेचैनी को भी दर्शा रहा है, अगर यहाँ पर केतु स्थित हो गया है तो आपको क्या करना है इस समय, इन 16 दिनों में लगातार आपको मेडिटेशन करना है। आप घर में भी कर सकते हैं या किसी मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं, और आपको प्रत्येक दिन घी का दिया अपने पूर्वजों के नाम पर अवश्य ही जलाना है। तो आपके जो भी पूर्वज हैं उनको शांति भी मिलेगी, उनको सचमुच आपकी तरफ से जैसे एक सच्ची श्रद्धांजलि है वो ही मिलेगी। अगर आपकी जन्म कुंडली के 7th हाउस में केतु स्थित है, 7th हाउस में केतु इन जनरल जो आपकी मैरिड लाइफ होती है उसके लिए अच्छा नहीं माना जाता है, और माना यही जाता है कि आपने पास्ट में भी अपनी जो भी पति या पत्नी जो भी, उनके प्रति आपका व्यवहार अच्छा नहीं होगा, और वही सारी चीजें आप इस जन्म में भी लेकर आए हैं। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें निपटानी है जब आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे, और साथ ही अपने पार्टनर को भी अगर कुछ चीजें गिफ्ट देंगे, या जो भी आपके पूर्वज हैं उनके नाम से आप कुछ कपड़े किसी को डोनेट करेंगे तो आपके पूर्वज अवश्य ही प्रसन्न होंगे। अगर 8वें भाव में केतु स्थित है तो आपको जो भी आपके कुल देवता है, कुल देवी हैं, आप उनके दर्शन अवश्य ही करें, या अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो इस पर्टिकुलर समय में अपने घर में ही उनके नाम से ही एक दीप जलाएं, उनके नाम से ही कुछ दान अवश्य करें, और किसी भी शिव मंदिर में जाकर भी आप कुल देवता और कुल देवी के नाम का दीप आप प्रज्वलित करें, तो आपके जो भी पूर्वज हैं वो अवश्य ही प्रसन्न होंगे। अगर 9th हाउस में यानी भाग्य भाव में ही केतु आपके स्थित है तो आप कोई भी धार्मिक पुस्तकें या कोई भी जो भी मंदिर होते हैं या कोई ग्रंथालय होते हैं या इस तरह की जहाँ पे सार्वजनिक जो चीजें होती हैं वहां पर कुछ भेंट अवश्य ही दे, जैसे कि आप किताबें भेंट कर सकते हैं या मंदिर वगैरह में कुछ धार्मिक सामग्री भेंट कर सकते हैं, तब भी आपके जो भी पूर्वज हैं वो आपसे अवश्य ही प्रसन्न होंगे। अगर 10th भाव में केतु है तो ये कार्य का भाव है, और यहाँ पर केतु है तो कहीं ना कहीं आप इस तरह का कार्य करते होंगे जो लीक से हटकर है, या आपको मन नहीं लगता होगा, आप एक काम से दूसरे काम की तरफ जाते हैं। मीन्स कहीं ना कहीं आपके जो भी पूर्वज हैं या जो पास्ट लाइफ से लेकर चीजें आए हैं उनमें कुछ ना कुछ कमी अवश्य ही है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप किसी भी पूजा घर में या मंदिर वगैरह में आप कोई मीठी चीज का दान करें, जैसे कि आप शहद कर सकते हैं, मिश्री कर सकते हैं, बताशे कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें दान करने से जो केतु है आपका, और जो पास्ट लाइफ का जो बैलेंस है वो भी खत्म होगा, और आपके जो भी पूर्वज है उनको सदगति प्राप्त होगी और वो आपसे प्रसन्न भी होंगे। अगर 11वें भाव में केतु मीन्स आय के भाव में ही केतु है तो आपको क्या करना है, आपको सफेद और काले तिल की जो रेवड़ी होती है, दोनों मिक्स तिल की जो रेवड़ी बनी हुई आती है, आप उसको कोई भी जो भी नीडी लोग हैं या बच्चे हैं मंदिर के बाहर बैठे होते हैं, उन बच्चों को लगातार 16 दिन तक दान अवश्य ही करें। अगर 12वें भाव में ही केतु है तो मोक्ष का ही भाव है, अगर यहाँ पर ही केतु स्थित हो गए हैं तो आपको जो पूर्वजों के नाम पे, जिसे कहते हैं ना कि सूखा खाने का सामान निकालते हैं, जिसको सीधा भी बोलते हैं, मीन्स जो भी खाने की चीजें होती है, दाल होते हैं, चावल होता है, आटा, शक्कर, घी, तेल, नमक, मिर्च, ये सारी चीजें आपको छोटे छोटे पैकेट में बांध के किसी भी मंदिर में पुजारी जी को दे देना चाहिए या किसी भी नीडी को देना चाहिए। तो ये आपको लगातार 16 दिन तक करना है। मीन्स 12वां भाव जो मोक्ष का भाव, केतु का भाव है, वहां पर आपने अगर ये सारी चीजें कर ली तो आपके जो भी पूर्वज जो जिनको मोक्ष प्राप्त अभी तक नहीं हुआ है, जो सदगति में नहीं आए हैं, तो उनको भी यहाँ से आपके थ्रू ये जो आप करेंगे, दान कार्य करेंगे, उसके थ्रू उनको सदगति अवश्य ही मिल जाएगी। तो ये जो पितृपक्ष आने वाला है, जो 16 दिन का जो समय है, आप अपने जो भी पूर्वज हैं, जिनके कारण हम हैं, जिनके डीएनए हमारे पास हैं, तो उनको आपको प्रसन्न करना है, और वो जो चाहते हैं कि हम ये कार्य करें, उनके नाम से अवश्य ही करें। और फिर आप देखेंगे कि
आप जो भी पितृपक्ष में कार्य करते हैं और अगर हमारे घर के पूर्वज अगर हमसे प्रसन्न होते हैं तो हमारे जीवन में जो जनरल हैप्पीनेस होता है, जो चीजें होने वाली होती है, जो भी नॉर्मल, जैसे बच्चे का जन्म है, शादियां हैं, स्वास्थ्य अच्छा होना, घर में अच्छा माहौल होना, अच्छी आय होना, ये सारी चीजें आप देखेंगे कि अपने आप से ही ठीक होने लगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए। अगर कोई इस तरह की किसी समस्या से परेशान है तो आप उन तक ये वीडियो को अवश्य ही पहुंचाएं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन, नमस्कार।